तो देख महीप सकल सकुचाने और बाज झमट जन लवा लुकाए। कल्याण हो। तो जनक बहोर आय सिरनावा सिया बुलाए प्रणाम करा। तो रहे तो सो सदा दर्श भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में, हो अटल सुहाग, हो अटल सुहाग। तो विश्वामित्र मिले पुनयाई और गही से रोज मिले दो भाई। नमस्ते ब्रह्मर्षि, नमो 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 नमो। तो राम लखन दशरथ ये के राजकुमार कौन है ऋषभ? और दीन यशीष देख भल जोटा। ये राम और लक्ष्मण ये मेरे शिष्य हैं जो इन्हें जग की रक्षा के लिए लाए। क्या इनका नाम राम और लक्ष्मण है? तो राम ये चितय रहे थकलोचन और रूप अपार मार मद मोचन। राम लखन दोनों जियो जग में निर्भय हो, रहे उज्जवल सदा प्राप्त जय हो, सदा प्राप्त जय हो। तो बहुर बिलोक विदेश सन कि कहु कायत भी और पूछत जाने जान व्याप्य कोप सरी। हे जनक, हे जनक, कहो क्या कारण है जो भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, अचानक बिना बादल के बिजली तड़पाई और बिजली की तड़पड़ाहट से मैं अपने आसन से चला और तुम्हारे इस राज दरबार तक आ गया। तो बताओ कि हे जनक, आज तक मैंने तुम्हारे इस राज दरबार में ऐसी भीड़ भाड़ कभी नहीं देखी थी। इसका क्या कारण है बुदेव? देखिए गुरुदेव, बहुत ही खुशी की बात है। एक दिन सीता चौका लगा रही थी और जिस धनुष को रोज पूजा कर रहे थे उसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया और उसके नीचे चौका लगा लिया। उसी दिन हमने प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। क्या मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के धनुष का खंडन करवा डाला मोर? तो वतरिस बोले बचन कठोरा और कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। तो आज गाओ क्या कारण मैं से अलग भाई जबरदस्ती संगति को किसी और गई, किसी और गई नहीं खंडन कियो, रात समाज में मंडन कियो,
दुख अपार भयो कि शंभु चापु पिरत भयो शंभु चापु पिरत भयो शंभु 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 मेरे आराध के तनवे की ऐसी दीनहीन अवस्था ऐसी दीनहीन अवस्था जिसे माता पार्वती ने केसरी में संभाल कर रखा था उसकी आजी दीनहीन अवस्था मिथिलापति मिथिलापति आप यह बतला अरे किसने इस थानवा को तोड़ा है अरे किसने 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 इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है अत्यंत शीघ्र उसको बतलाओ वरना चौपट कर डालूंगा अरे जितना भी तेरी इस पृथ्वी पर है रात सब अभी उलट पलट कर डालूंगा तो अति डर उतर दे तलिर पनाही और कुटिल भूप हर से मन माही साधो जिसने भी मेरे आराध्य भोलेनाथ के धनुष का खंडन किया है वही राज समाज से बाहर निकल आए नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे सभी राजा मारे जाएंगे तो नाथ संबोधन भंजन हारा होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकते हैं। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों का वो काम हुई कर सकते ऋषिराज। सेवक कहते हैं अपने आप को। सेवक तो होता हो जिसका सेवा ही जीवन हो। जो परिसा कार्य करे वह ऐस वर्षे का भोजन है। हे राम बना है अगवा तो क्षत्रिय दल की गाड़ी में। अरे इसलिए मसल वो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। भगवान इतना क्रोध क्यों करते हैं। सुख का स्वाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा बोलने वाला ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना ही नाश कराता है। और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चौथक गाया है। अच्छा अपराधी हमें सही हमने ही यह जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप शिव धनुष स्वामी ने तोड़ा है। भगवान बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी न रिसाए इतने। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। बच्चे सच मीठी बोली तोता बोलो फिर धोखे से उड़ जाता है। इसलिए सुन आए वालों
पिंजरे में बंद किया जाता है। मीठेपन की है बात नहीं, अरे खाने में भरी खुदाई है। संभाल ले बालक अपना मुंह, नहीं तेरी मौत यहाँ की चाहिए। अरे बालक, तू कौन हो? क्या रात भरता हो? हाँ, प्रभु श्री राम मेरे बड़े भैया हैं। अरे बालक, तो किसका लाल हो? हम छत्री के लाल हैं और महाराजा अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के लाल हैं। दशरथ के लड़के मोन नहीं संभाल पाए तो, अरे मुझसे से क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है? तो श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। अरे ऐसा प्रचंड को दंड भला एक छोटी छोटी धनुष। श्रीमान, आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। अरे बालक, क्या हुआ तुझे? जब बात काटता जाता है क्या मुझको बेचो ब्राह्मण समझ? मुझे डांटता जाता है, अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का दाही हूँ, वंशी बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी होने मोही हूँ। अरे मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। आज भूमि में सैकड़ों बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। आए बच्चे, इस परसे को तू भी बिलोक ले जो कौन चाटने वाला है। भगवान देखना नजर ना लग जाए, दबा लीजिए काख में जब हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही फरसे से सूरवीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से बस रट्टे का बाद झाड़ खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका कुंठल है, फरसे में नहीं प्रबलता भगवान जो बूढ़ी वाणी में बल है। जो बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे बलिहार आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो हाथ लगे मर छा जाए। बड़ों की हंसी छोड़, अन्यथा रुलाए का परसा कर देगा खट्टे दांत अभी। ये सच खाएगा परसा। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहा, क्या मेरे कर से मरता हो? मुझसे से क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? श्री महाराज जी, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता तो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है पर से केल क्योंकि जो अत्यधिक वाले आ जाए।
मुनिराज, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित न रहता है। ये है गंगा का बहाव, जो कुछ आए सो बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता कुछ लाते भी। वीरों का वेश देख करके इतने में की इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तुम हो ऋषराज। बस इसी की तो मुझे खोज थी, इसी की मुझे खोज थी कि अपराधी कौन है। अपराधी तो मिल गया अपराधी शंभो। अपराधी मिल गया। अपराधी 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 रघुनाथ है, यह कहता है कौन? अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भैया ने दही पिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हो? वे धनुष, ये धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी संपदा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। आए बालक, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा साथ। अरे जो गुर के ऋण से ओरण हुआ, जो पिता के ऋण से ओरण हुआ, तो माता का बलिदाता है। गुर ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा। अपने इस खोली परसे से अरे तेरा बलिदान करूंगा। फरसा 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 दिखलाकर बार बार जो मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वे सूर नहीं कहलाते हैं, जो अपना आप बखान करे वह काम नहीं कर सकता है। भगवान जो बातों का भुगतान करे वह लोहा, यह लोहा तुमको ही शुभ हो। जिसने घर का लोहू चाटा बलिहारी मैं उन हाथों की। अरे जिसने माता का सिर काटा, अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो मैं उसको निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा, अरे छोटा है पर बड़ा ठीक है खोटा। सोने के लोटे में भी से जो दोल मिलाकर खोटा है। अरे शंकर को कर को दंड खंड कर तो घमंड अपने बल का। अरे केवल घर और रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं है रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे हम किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। बस बहुत कर चुका काट। अब परसा तुझे पहुंचाएगा मौत के घाट। शंभो शंभो। अरे धिक्कार भुजाओ पर मेरी, जब तुझ पर नहीं प्रहार किया। व्यर्थ
यह मेरा जो तेरा नहीं संहार किया है, नहीं सवाल बालक पद का, जब ये है खुद मरना चाहता। और आप लोग कोई भी मत देना मुझको दोष, और परसाई से छाटा है। मुनिवर के आग्रह से अरे बालक तुझको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया सब वापिस लेता हूं मैं। शांत हो गए भगवान? क्या हुआ भगवान, गुस्सा शांत हो गया? देखो विश्वामित्र जी, देखो अपने उस सोने के ओर, देखो देखो वह मुस्कुराहट मुनिराज जी करके पितली छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन मेरे में आग लगाती है। उसको बेकुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? किस लिए इस बालक को मेरे आंखों के सामने से आप हटाते हो? भगवान, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले आओ। छाती विकीर्ण होती है तो छाती पर हाथ भले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अरे बालक, मैं तुझे बालक समझकर बार बार क्षमा कर देता हूं, परंतु तू क्षमा के योग्य नहीं है। अरे बालक, मेरे प्रश्न का उत्तर बता। अरे कहा अमावस चंद्रमा? सुन रहे हो बच्चे? हाँ ऋषिराज। कहा अमावस चंद्रमा? कहा जनक ससुराल? अरे कहा गणेश जी का सिर गया को शंभ के द्वार? भगवान, शिव शीश अमावस चंद्रमा, नागलोक ससुराल, पार्वती कोक्ष गणेश का सिर गया, जनकपुरी शंभु का द्वार। अरे बालक, ऋषिराज, अपने दासों का लहू पिए, अब ताप भला कब परसे की। भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है, यद परसे की, यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता अनुरागी है। नौछावर विप्र चरण में हुई तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सरताज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। एक कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ऋषिराज, हे राम
तुम्हारी बातें सुन नर माई मुझ में आ जाती है, पर देख तुम्हारे इस भाई को गर माई छा जाती है। देखो राम, देखो वह अब भी मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ राम, दुविधा चित्त में पड़ा है। बस इस तेरे भाई को मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। है ये क्या हुआ मुझे, जो आगे पांव न बढ़ता है। ये परसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। भगवान देखना, संभलना, इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको मंदिर ही उपड़े आपका बनवाना। फिर भी पूजा की सामग्री इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान अगर आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अरे छोटा छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तुम मीठी मीठी वचनों से अरे चोटों को मेरे सेक रहा। ये तो नर्म कर्म है यह, क्या कुटिल नीत है दोनों की। क्या विश्वामित्र जी आप देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाकी युद्ध अब हो चुका, बाढ़ युद्ध हो राम, जल ही नीले करेगा। अरे कौन बाबल धाम, मैं परशुराम कहलाता हूं। अरे तो तू ही राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तो मुझ पर ही क्रोध जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी, अन्यथा इस जगत को मत बहका ते राम नाम का त्याग भी। भगवान अब अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, बलिहार खिंचावट तो देखो। कहते हैं राम नाम क्यों है, जो एक छत्री का नाम है, ब्राह्मण का वही नाम क्यों है। बालक, तुम मुझे नहीं जानता है। अरे मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। बार बार ब्राह्मणों को दान करता रहा कि आज तक मेरे समक्ष बोलने वाला ये नन्हा सा बालक आज तक मेरे इस कुठार के आगे क्यों बचा खड़ा हुआ है। हे भृगुनाथ, अवश्य ही आज एक बार फिर मेरा ये कुठार क्षत्रिय कुमार का लहू पिएगा, लहू पिएगा। हे मुनिराज, राम नाम से इतना झगड़ते हो। भृगुनाथ,
आप और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है ये परशुराम, ये राम नाम चढ़ो में है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा तो वही कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं, प्रभु इतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुचलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद प्रभु, प्रभु आर्य विरोध नहीं अच्छा। यदि बिगड़ जाए हम तो हो अनर्थ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है संग। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक कोई छेड़ता है तो मौन नहीं रहते हैं हम। फिर महाकाल भी हो तो उससे सम्मुख लड़ते हैं। जिस कारण भी हो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं ऋषराज। हेलो। राम रमापद कर धन लेहू, कहीं चहो मिटई मोर संदेह। हे नाथ, यदि आप सचमुच अवतार के हैं तो ये लीजिए चाप, मेरे इस चाप को चढ़ाइए और मेरे संदेह को मिटाइए नाथ। लाइए ऋषराज, संदेह को मिटाइए। तो देत चाप आप चल गए, वो परशुराम मन विस्मय भय। हे नाथ, कहिए ऋषराज। मैंने अनजान में आपको अनेक अपशब्द कह डाले नाथ, मुझे क्षमा करिएगा नाथ, क्षमा करिएगा। रगे कोली में शूरी सा मानी हो तुम, ये राम तुम्हारी जय। रघुकुल में शोर समानी हो तुम, ये राम तुम्हारी जय। जय रघुवंश बन बन भानु, गहन तनुज कुल दहन किसानु। ओ जय सुरवीर प्रधेन हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्म भारी। के लिए प्रसन्न हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। संतों के हित नर तन में प्रगटे त्रिभुवन पति, नर तन में प्रगटे त्रिभुवन पति। नारी होकर भी निर्वाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। शोर समानी हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। चंद्र की जय, लखनलाल की जय, जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। हे प्रभु, कहिए मुनिराज। मैंने आवेश में आकर के और अनजान में आपको अनेक अपशब्द कह डाले नाथ। हे करुणेश, हे कृपा के सागर, मुझ पर कृपा कीजिएगा।
मुझे क्षमा कर दीजिएगा नाथ, क्षमा कर दीजिएगा। हे मुनिराज, पहले ये बतलाओ किस बाण को किस दिशा में डाल दूं? हे प्रभु, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इस चाप को दक्षिण के दिशा में छोड़ दीजिए, जिससे उन दुष्ट राक्षसों का विनाश हो और ये मेरे कुटी तक जाए, जिससे मेरे हृदय को शांति मिले। भगवान, शांति मिले। तो एक बार बोलो श्री रामचंद्र की जय। कही जय जय जय